ये कहानी है एक ऐसे बंदी की जो बाकियों की तरह एक अच्छे एनवायरनमेंट में पाला बड़ा नहीं था, इसलिए स्कूल में सब उसे एक इनविजिबल इंसान की तरह ट्रीट करते थे। ना ही उससे कोई बात करता था और ना ही उसका कोई दोस्त था। एंड ही वाज स्टिल ए वर्जिन। उसे लगा जैसे ही वो बड़ा होगा और एक अच्छी कंपनी में जॉब करेगा तो शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन गेस व्हाट, वहाँ पर भी उसे ऐसे ही ट्रीट किया जाता है, कुछ भी नहीं बदला। तो मीट अवर प्रोटागोनिस्ट जंगवू, जो काफी लोनली पर्सन है। अब सुनने में ये स्टोरी काफी टिपिकल लग रही होगी कि लोंडे को सब इग्नोर करता है, लड़कियां भी उसे भैया बोलकर निकल जाती है, मतलब भैया नहीं बाप तक नहीं देती। ऑफिस में सब लोग उसे बुली करते हैं, बट आई टोल्ड यू, इस लोंडे के पास एक ऐसी पावर आने वाली है कि ये ऑफिस की सभी लड़कियों से अपना रिवेंज लेगा। कैसे? ऐसे। अब आगे वाले पैनल दिखाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम सब समझ गए। वेल देन लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द टीम लीडर। और मैं बता रहा हूँ, अगर ऐसे टीम लीडर हो ना, बंदे ओवर टाइम क्या बंदे घर ही ना जाए। खैर, इसका नाम है सीओ मीजो, लेकिन हम इसे मीजो बुलाने वाले हैं। और इस पूरे ऑफिस में ये पहली लड़की है जो हमारे लोंडे को अच्छे से ट्रीट करती है, ऐसा इससे लगता है, बिकॉज शी इज अ डैम बिच। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये अभी पता पड़ने वाला है। हमारा लोंडा उसकी ऑफिस जाता है कुछ रिपोर्ट वगैरह दिखाने के लिए, एंड रिपोर्ट देखते ही मीजो बी लाइक, क्या ये रिपोर्ट तुमने लिखी है? वो बोलता है हाँ, और कौन लिखेगा? एंड नो वंडर, इसलिए ये कचरा है। वो उसके मुंह पर ही बोल देती है कि तुझसे अच्छा काम तो एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे कर लेते हैं। एंड शी कम्प्लीटली टीयर्स अप द रिपोर्ट और बोलती है कि इसे दोबारा लिखकर लाना और कल मेरे ऑफिस आने से पहले मेरी डेस्क पर रख देना। हमारा लोंडा उसकी बात समझ जाता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जिसका नाम नीना होता है, और वो उसे कल की मीटिंग के बारे में बताने आई होती है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि टीम लीडर की स्टोकिंग थोड़ी सी फट गई है। अब बेसिकली लड़कियों के लिए ये काफी ऑकवर्ड सिचुएशन होती है, लेकिन ये हमारे बंदे को बुलाती है और उसके सामने अपनी स्टोकिंग उतारती है और बोलती है कि इसे जाते जाते फेंक देना। देख रहे हो कितनी इज्जत है हमारे लोंडे की ऑफिस में। उसे इन सबसे इतना गुस्सा आ रहा है कि उसकी इमेजिनेशन ही पीक लेवल पर पहुंच गई है। वो सोच रहा है कि जब उसे मीजो ने अपनी स्टोकिंग फेंकने को कहा था ना, तब उसे तो वो साइड में रखता और मीजो को उसके ऐसे बिहेव के लिए पनिश करता। वैसे ऐसी पनिशमेंट तो मुझे भी देनी है। खैर, उसके कुछ टाइम बाद उसे काफी भूख लगती है, तो वो कन्वीनियंस स्टोर में कुछ लेने के लिए चला जाता है। वो बाहर आकर ड्रिंक कर ही रहा होता है, तभी वो अपने कुछ कलीग्स को देखता है, एंड आल्सो वहाँ पर ये टीम लीडर भी होती है। असल में ये लोग टीम डिनर करके आए थे, लेकिन हमारे बंदे को इन्होंने बुलाया तक नहीं। ऊपर से उसकी बुराई और कर रहे हैं कि अगर वो नहीं होता तो हम कब का ये प्लान कर चुके होते। एंड उनकी बातों में ही हमें पता पड़ता है कि हमारा बंदा जो है वो एक ग्रेजुएशन हायरिंग प्रोग्राम के थ्रू इस कंपनी के अंदर आया था, इसलिए ये लोग उसे अपने बराबर नहीं समझते। और ऑफिस के अंदर उसे जो भी ट्रीटमेंट मिल रहा है ना, वो सब कुछ इस मीसो का ही प्लान है। वो चाहती है कि जनवू को ऐसा टॉर्चर किया जाए कि वो अपने आप भी जॉब छोड़ दे। इसलिए मैंने इस लड़की को पहले बिच कहा था। हमारा लोंडा भी दूर से ये सारी बातें सुनकर गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन इससे पहले कि वो कॉल आउट होता, उसके सामने एक विंडो आ जाती है जिस पर लिखा होता है दैट डिसरिगार्ड हैज रीच इट्स लिमिट। और वो अवेकन हो गया है एज ए आउटसाइडर। उसे समझ नहीं आता कि साला ये क्या बकचोदी है, लेकिन जैसे ही वो विंडो को छूता है वो गायब हो जाता है। और इधर मीजो और उसके कलीग्स को भी कुछ अजीब सा साउंड आता है, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद कोई पियक्कड़ आदमी होगा, सो दे इग्नोर इट। लेकिन हमारा लोंडा मीसो के बिल्कुल सामने ही खड़ा होता है और वो उसे नोटिस तक नहीं कर पा रही। एक्चुअली हुआ क्या, जंगवू ने जैसे उस विंडो को टच किया तो उसका आउटसाइडर मोड जो है एक्टिवेट हो गया, जिस वजह से वो इनविजिबल बन गया है। देखा जाए तो ऐसी पावर मेरे पास भी होनी चाहिए, बट आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू। अगर तुम लोगों को ये पावर मिलती तो तुम सबसे पहले किसके रूम में जाते? मुझे पता है कि तुम साले सोच क्या रहे हो। खैर, उसके बाद मीजो को ऑफिस में कुछ काम होता है तो वो सभी को बाय बोलकर निकल जाती है। एंड गेस व्हाट, अब हमारा लोंडा क्या करेगा? सब नोटी हो रखे। हाँ, जो तुम सोच रहे हो वही होने वाला है। एनीवेज, मीजो ऑफिस पहुंचती है और देखती है कि साला ये जनवो फिर से भाग गया, पर जनवो तो उसके पीछे ही खड़ा हुआ है। वो साला पूरे टाइम उसे फॉलो कर रहा था, एंड अब टाइम है इस स्पेशल पावर का सही यूज करने का। मीजो ने उसे जितनी बार भी टॉर्चर किया है ना, वो सब का बदला लेगा। खैर, बंदा अपनी क्लास शुरू करता उससे पहले वहाँ पर एक और टीम लीडर आ जाती है, एंड सी आल्सो ऑसम। वेल,
जिसका नाम चेवोन है, जो हमारी कैसे जनवो की टीम लीडर से कुछ बात करने के लिए आई है। लेकिन वो तो अभी भी उस ट्विलिंग के बारे में सोच रही है कि वो सब क्या था। चेवोन उससे पूछती है कि क्या कल के लिए टीम की जो प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर रही है वो सब कुछ ठीक से चल रही है क्या। अब इससे पहले कि मीजो कुछ बोल पाती, हमारा लोंडा फिर से उसके पोम पोम दबा देता है, लेकिन इस बार आगे वाले नहीं पीछे वाले। वो सोच रहा है कि कहा मैं मजे के मूड में था और ये बीच में आ गई। एनीवेज फिर मीजो बड़ी ऑकवर्ड तरीके से रिप्लाई देती है कि प्रेजेंटेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वैसे भी तुम्हें कल सब कुछ पता पड़ जाएगा, तब तक वेट करो। और पीछे हमारा लोंडा स्टिल कंटिन्यू। खैर फिर ये दोनों ऐसी बातें वगैरह करती है और बातों बातों में हमारे जनवू का टॉपिक भी छिड़ जाता है। चेवोन उसे बोलती है कि मैं देख रही थी कि वो इतनी लेट तक फाइल ऑर्गेनाइज कर रहा था। क्या ऐसे यंगेस्ट एम्प्लॉय का ऐसा इम्पोर्टेंट काम करना सही है क्या? बताओ भाई, हमारे लोंडे को कुछ पता भी नहीं था और उससे गधा मजदूरी कराई जा रही थी। उसे इतना गुस्सा आ रहा है कि ही जस्ट स्लैप हर, गाल पर नहीं कहीं और, वो भी एकदम खींच के मारा है कि वो गिरी जाती है। चेवोन उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन देन शी नोटिस कि तूने पी रखी है। इतनी क्यों पीनी जब खुद को कंट्रोल ही नहीं कर सकते। और वो वहाँ से चली जाती है कि कल बात करेंगे। उसके बाद मीजो भी उठती है और वहाँ से जा ही रही होती है, बट जनवो बी लाइक अभी तो मजा आना शुरू हुआ है एंड मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उसके बाद क्या होने वाला है। आई नो यू नो। बंदा अपना पहला सेशन स्टार्ट करता है और अपनी वर्जिनिटी का टैग हटाता है। एनीवेज इस सेशन के बीच में हमें मीसो के बारे में कुछ पता पड़ता है। लाइक उसकी जो प्रोफेशनल स्किल थी ना वो काफी तगड़ी थी, जिस वजह से वो इतनी छोटी उम्र में ही टीम लीडर बन गई थी। और यहाँ तक कि कंपनी के काफी सारे लौंडे उसे एडमायर करते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि लॉटरी सिर्फ एक ही कोई लग सकती है एंड दिस टाइम इट्स आवर मैन। देख रहे हो कैसे खुश हो रहा है लौंडा। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाली, क्योंकि आउटसाइडर मोड की एक लिमिट भी होती है जो अब खत्म हो चुकी है। और हमारा लौंडा भी नोटिस कर लेता है कि उसकी पावर धीरे धीरे खत्म हो रही है। दैट्स व्हाई उसे ये सेशन यहीं पर खत्म करना पड़ता है। लेकिन उसे डर लग रहा है कि शायद उसे मीजो ने देख लिया है। एनीवेज फिर अगला दिन आता है एंड अगेन ऑफिस में हमारे लौंडे से कोई बात नहीं करता। यहाँ तक कि कुछ लड़कियां उसकी बुराई तक कर रही होती है। इन्हें जाकर कोई बताओ कि हमारे लौंडे से पंगा लेना भारी पड़ सकता है उन्हें। भारी क्या, वो उनके पैर भारी कर देगा। और तभी मीजो उसके सामने आ जाती है एंड जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल व्यू। मैं ज्यादा ऊपर नहीं ले सकता वरना यूट्यूब पॉलिसी यू नो। वो उसे बोलती है कि जल्दी से मीटिंग रूम में आ जाओ। अब जनवू को लगा कि शायद कल रात करते वक्त मीजो ने उसे देख लिया था, इसलिए वो डरा हुआ है। वैसे देखा जाए तो मीजो को उस रात के बारे में ही बात करनी है, मतलब उसने देखा नहीं पर उसे जनवू पर डाउट है। फिर हम 1 घंटा पीछे जाते हैं जहाँ ये है ना हमेशा की तरह जल्दी ऑफिस आ जाती है और आते ही मीजो को देखती है। वो दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग वगैरह करते हैं और तभी है ना नोटिस करती है कि मीजो ने कल वाले कपड़े ही पहने हुए हैं। तब हमें पता पड़ता है कि कल रात जो हुआ था ना उसे मीजो एक बुरा सपना समझ रही है, क्योंकि जनवू के सेशन के बाद वो बेहोश हो गई थी और जब वो उठी तो वो अपनी डेस्क पर थी। इसके अलावा उसने पीवी तो रखी थी, बट उसे ये सब कंफर्म करना है, इसलिए वो हमारे बंदे से पूछ रही है क्योंकि कल रात वही ऑफिस रुका था। वो उससे पूछती है कि कल रात को मैं कुछ काम से ऑफिस आई थी लेकिन तुम मुझे कहीं भी नहीं दिखे। अब हमारा लोंडा ये तो नहीं बोल सकता कि कल रात वो उसी के साथ कबड्डी खेल रहा था, इसलिए बंदा भी लाइक मुझे कुछ इमरजेंसी आ गई थी दैट्स व्हाई वो घर चला गया था। और उसकी बात सुनकर मीजो को भी यकीन हो जाता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा। और वैसे भी वो ऑलरेडी सीसीटीवी कैमरा चेक करके ही आई थी जहां उसने जनवू को बाहर जाते हुए देखा था लेकिन वापस आते हुए नहीं देखा। एंड नाउ शी अंडरस्टैंड कि इसके पीछे जंगवू नहीं था, तो वो उसे जाने को बोलती है। पर जब वो जा रहा होता है उसे गेट पर हैना मिल जाती है जिसे कुछ अजीब सी आवाज आई थी, इसलिए वो चेक करने के लिए आई है। लेकिन मीजो से बोलती है कि नहीं, हम तो बस काम की बातें कर रहे थे और वो हमारे लोंडे से कल जो असाइनमेंट दिया था ना वो मांगती है। पर साला ये कल इतना ज्यादा खुश था कि असाइनमेंट पूरा करना ही भूल गया। एक तो वैसे ही मीजो हमारे बंदे से चिढ़ती है और ऊपर से जब उसने काम पूरा नहीं किया तो वो उसे पूरे ऑफिस के सामने सुनाई देती है। एंड नाउ हमारा बंदा बी लाइक आई नीड रिवेंज। खैर अब टाइम है मीजो की प्रेजेंटेशंस का। वो सभी को ग्रिड करती है और अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करती है। एंड गेस व्हाट, हमारा बंदा अभी कहाँ होगा और वो कैसे रिवेंज लेगा? हाँ मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, अभी वही होने वाला है। वो साला मीटिंग के बीच में मीजो को टीज करना शुरू कर देता है। कैसे? यू नो दैट लोंडे का प्लान सिंपल है, सबके सामने मीजो की लेना। और मैं बता रहा हूँ मैं इस पूरे सीन को एंजॉय कर रहा हूँ। एक तो सामने इतने सारे लोग हैं और
ऊपर से मिजो की पूरी बॉडी सेंसिटिव हो गई है, उसके मुंह से ठीक से वर्ड तक नहीं निकल रहे एंड हमारा लौंडा स्टिल कंटिन्यू। खैर फिर कैसे ना कैसे करके वो अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करती है और सीधा वॉशरूम चली जाती है। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि उसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है, बट इन सब की वजह से उसकी बॉडी में सेंसेशन जाग चुकी है एंड यू नो कि अब आगे क्या होने वाला है। बट यू वुड नॉट हैव एक्सपेक्टेड दैट हमारा लौंडा उसके सामने खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा है एंड फिर जो सेंसेशन उसकी वजह से हो रही है, बंदा उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और कैसे लेता है मतलब आई कांट शो दैट पैनल। वेल उनका ये सेशन चल ही रहा होता है तभी कुछ लड़कियां वॉशरूम के अंदर आ जाती है, जिसमें से एक हैना भी होती है और तब हमें पता पड़ता है कि टीम 1 की लीडर यानी चेवॉन असल में प्रेसिडेंट की डॉटर है और उसका मिजो से 36 का आंकड़ा है। फिर अपना सेशन खत्म करने के बाद जैसे ही हमारा बंदा बाहर जाता है उसे ये हैना देख लेती है। लो भाई, बंदा एक्सपोज हो गया। उसके बाद वो अपने घर जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये आउटसाइडर मोड तो काफी तगड़ा है जिसका यूज वो किसी को भी ह्यूमिलेट करने के लिए कर सकता है और कोई उसे पकड़ भी नहीं पाएगा। और उसका अब एक ही गोल है, अपनी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज करना। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये है ना अभी भी उसका पीछा कर रही है। आई डोंट नो बाय बट आई स्मेल इट। यहाँ से कहानी में काफी तगड़ा ट्विस्ट आने वाला है। वेल उसके बाद अगला दिन आता है और हमारे बंदे को आउटसाइडर मोड के बारे में काफी चीजें पता पड़ी है, लाइक ये बस 2 घंटे तक ही काम करता है और एक बार जब इसका टाइम पूरा हो जाता है तब ये ऑटोमेटिक बंद हो जाता है और साथ ही एक कूल डाउन टाइम भी है। इसलिए हमारा लौंडा सोच रहा है कि अब उसे लेवल अप करना ही पड़ेगा क्योंकि 2 घंटे भी उसे कम लग रहे हैं। साला हफ्सी मानुस। बट देन ही रियलाइजेस कि उसे केवल मिजो से नहीं बल्कि पूरे ऑफिस से बदला लेना है। वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी वहाँ पर हेना आ जाती है जो उसे बोलती है कि क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं। अब तुम्हें लग रहा होगा कि कल जो वॉशरूम में हुआ उसे उसके बारे में बात करनी है, लेकिन नहीं, वो हमारे लौंडे को वार्निंग देने के लिए आई है कि जब टीम लीडर आज छुट्टी पर है तो ऑफिस के कुछ लोग तुम्हारे साथ मिसबिहेव कर सकते हैं और अगर ऐसा हो तो सीधे मेरे पास आ जाना। एंड ये सुनकर जंगू बी लाइक ये लड़की इतनी बुरी भी नहीं है। अबे बुरी वो चुड़ैलों की माँ है। उसके बाद जब वो अपना सारा काम खत्म करके घर जा ही रहा होता है उसे फिर से हैना मिल जाती है एंड बोथ ऑफ देम डिसाइड लेट्स हैव अ ड्रिंक टुगेदर। फिर वो दोनों एक बार में बैठे हुए होते हैं और बस ऐसे ही गॉसिप वगैरह मार रहे होते हैं। हमारा बंदा भी काफी खुश है क्योंकि ये पहली बार है जब वो किसी को वर्कर के साथ डिनर कर रहा है। उसके बाद मजे वगैरह करके वो दोनों बाहर आते हैं और तुम्हें क्या लगा, अब वो एक दूसरे को गुड बाय बोलेंगे और घर चले जाएंगे। आज ही घंटा, अभी तो रात बाकी है। हमारा लौंडा उससे पूछता है कि क्या मैं तेरे लिए कोई कैब वगैरह बुक कर दूं क्या, बट है ना बी लाइक मैंने सुना तेरा घर पास है तो फिर कैब क्यों। एंड यू ऑल नो कि उसके बाद क्या होने वाला है। उसकी बची कुची रात लौंडे के घर पर कटती है और देख रहे हो लौंडे को इस बार इनविजिबल होने की जरूरत भी नहीं पड़ी। वो दोनों अपना कर ही रहे होते हैं तभी हेना बोलती है लेट्स डू समथिंग इवन बेटर। और कैसे, ऐसे बंदे को बांध ही दिया उसने एंड देन ये डैम बीच अपना फोन निकालती है और हमारे लौंडे की ऐसी हालत में फोटो खींच लेती है। मतलब वो यहाँ पर पूरी प्लानिंग करके आई थी। वो उसे बोलती है कि मैंने देखा है कि तू मिजो के साथ वॉशरूम में क्या कर रहा था। उसे पता है क्या लग रहा है कि हमारा बंदा जो है वो मिजो को ब्लैकमेल कर रहा है, मतलब उसके पास मिजो की कोई ऐसी चीज है जिससे वो उसकी हर एक बात मान रही है। इसलिए वो उसे वार्निंग दे रही है कि या तो मुझे सब कुछ सच सच बता दे वरना ये फोटो मैं पूरे ऑफिस में लीक कर दूंगी। एंड हमारे बंदे को भी समझ में आ गया है कि ये अब तक उसके साथ बस खेल रही थी, लेकिन तभी उसे सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है द डिस्टेंस यू आर फेसिंग हैज रीच्ड इट्स लिमिट। और उसकी आउटसाइडर मोड का लेवल अब भी हो गया है। इसके अलावा उसे एक नई एबिलिटी भी मिल गई है, यानी समझ लो जब भी उसे कोई नीचे दिखाएगा या बुली करेगा बंदे का लेवल अप ऑटोमेटिक होगा। ये सिस्टम ऐसे ही काम करता है। और अब हमारे बंदे का प्लान यही है कि उसे हैना को इतना गुस्सा दिलाना है कि वो उसे और बुली करे। एंड बातों बातों में हमारा बंदा उसे इतना गुस्सा दिला देता है कि वो उसे चांटा ही मार देती है और बोलती है कि तेरी एक गलत चॉइस की वजह से तेरी लाइफ के लगने वाला है और कपड़े पहनकर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही हमारा बंदा आउटसाइडर मोड एक्टिवेट करता है और उसे जो नई स्किल मिली
है वो है फेसिंग, यानी अब वो किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर से गुजर सकता है, यानी दीवार के आर पार भी जा सकता है। एंड इट्स टाइम टू गेट रिवेंज। उसके बाद सुबह होती है और हम हेना को देख रहे हैं जो स्टेशन पर अपनी ट्रेन का वेट कर रही है। वो हमारे लौंडे की फोटो देखकर सोच रही है कि जब इन द एंड वो मुझसे भीख मांगेगा और जैसे ही मीजो का सीक्रेट बता देगा, मैं ये फोटो इमीडिएटली लीक कर दूंगी। इससे एक बात सीखने को मिलती है कि जो लोग मीठे बोलते हैं ना, उन पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना आपके ही लगते हैं। खैर फिर वो ट्रेन में चढ़ती है और फील करती है कि कोई उसके संतरे दबा रहा है। अब ये बताने की नीड नहीं है कि वो कौन है। तभी ट्रेन में उसका एक कलीग भी आ जाता है जो है मैनेजर ओ, जिसे देखकर हमारा लोंडा बी लाइक अब तो और भी मजा आने वाला है। एंड शी प्रेज हर संतरास। हान को तो समझ में भी नहीं आ रहा कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, लेकिन हमारा लोंडा क्लियर कर चुका है कि ये राइड उसके लिए हेल्थ से भी बदतर होने वाली है। एंड फिर क्या, बंदा अपने काम पर लग जाता है और इधर ये मैनेजर ओ उसे अच्छी तरीके से रिएक्ट करता देख पूछता है कि बहन तो ठीक तो है ना, बट हाउ कैन शी बी ओके, जब हमारा लोंडा पीछे से उसकी समझ रहे हो ना, वो भी भरी ट्रेन में। लोंडा इतना ब्रूटल वे में कर रहा है कि दूसरी ट्रेन वाला बंदा ही डर जाता है। और पूरे एक चैप्टर के बाद ये सेशन खत्म होता है। हेना की हालत देखो एक बार। और इधर हमारे लोंडे ने अपनी न्यू एबिलिटी का यूज करके उसका फोन चुरा लिया है, यानी अब वो उसे ब्लैकमेल नहीं कर पाएगी। वो फोन देख ही रहा होता है, तभी हैना के फोन पर मीजो का फोन आता है जो ठीक उसके पीछे ही खड़ी होती है। जंगबू उसे देखता है और उसका फोन काट कर पूछता है कि क्या तू पहले से बेटर फील कर रही है। बट मीजो अपना वही एटीट्यूड में बोलती है कि मुझे तेरी सिंपैथी नहीं चाहिए, अगर तेरे पास इतना ही फालतू टाइम है तो उसे काम में लगा। और वैसे तो ये कन्वर्सेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन जहाँ मीजो को पहले हमारा बंदा इरिटेटिंग लगता था, अब उसकी आवाज सुनते ही उसकी पूरी बॉडी में अजीब सी सेंसेशन होती है। हमारे बंदे की क्लास का उस पर इतना असर पड़ा है कि उससे इन सब की आदत सी हो गई है। और इधर हमारा बंदा सोच रहा है कि इसका एटीट्यूड तो अभी भी चेंज नहीं हुआ, शायद 2-3 सेशन और करने पड़ेंगे। लेकिन एक तरीके से उसके लिए सही भी है, क्योंकि लोग जितना उसकी इंसल्ट करेंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा एंड उतना बड़ा फिर उसका रिवेंज भी होगा। खैर फिर हम हैना को देखते हैं, जिससे अब रियलाइज होता है कि उसके पास उसका फोन ही नहीं है। तभी मैनेजर ओ आता है और उससे पूछता है कि क्या कोई गड़बड़ है क्या, लेकिन तभी वहाँ पर हमारा लोंडा भी आ जाता है। मैनेजर ओ ने उसे कुछ डॉक्यूमेंट प्रिंट कराने के लिए दिए थे तो वो देने आया है, पर उसे इतना रिलैक्स देकर हैना उससे बोलती है कि क्या हम 2 मिनट बात कर सकते हैं जरा। उसके बाद वो दोनों ऑफिस के रूप जाते हैं, जहाँ हैना वही उसे फोटोज की धमकी देती है, अगर तुमने मुझे मीजो की वीकनेस के बारे में नहीं बताया तो मैं उन फोटोज को लीक कर दूंगी, फिर जो कुछ भी होगा मुझे मत बोलना। बट शी डज नॉट नो कि हमारे बंदे के पास उसका फोन है, तो वो क्यों डरेगा। वो उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि तुझे उन फोटोज का जो करना है वो कर, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, और उसका हाथ अपनी गन मशीन पर लगाता है। अब आगे का कार्यक्रम शुरू होता उससे पहले हैना वहां से चली जाती है। बंदी को ट्रेन में ऑलरेडी मिल चुका है जो मिलना था। फिर जंगबू भी उसके पीछे पीछे आ ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से गेट खुलता है और उसके मुंह पर लगती है। एंड जो रूफटॉप पर आई है वो है प्रेसिडेंट की बेटी चेबोन, जो अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है। असल में उसकी शादी 1 साल पहले हुई थी और उसका जो हस्बैंड है वो एक बड़ी कंपनी के मेजर शेयर होल्डर का बेटा है। और रही बात चेबोन की, तो उसकी प्रमोशन एसोसिएट डायरेक्टर के लिए ऑलमोस्ट पक्की है। इन शॉर्ट उसकी लाइफ फुल ऑन मजे में कंपेयर टू जनवो जो पॉवर्टी में जिया है। खैर फिर वो वहां से जा ही रहा होता है, लेकिन गेट की आवाज से चेबोन उसे देख लेती है। जंगबू को लगता है कि अब तो वो गया, बट चेबोन उसे बिना बोले ही वहां से चली जाती है। ये देखकर जंगबू सोचता है कि शायद मेरे जैसे लो लेवल एम्प्लॉय का होना या ना होना उसके लिए मैटर नहीं करता, यानी अब कंपनी के प्रेसिडेंट की बेटी भी जंगबू की लिस्ट में आ चुकी है। उसके बाद जैसे ही हमारा बंदा नीचे जाता है, ये मेजो उसे सुना देती है, क्योंकि चेबोन इसे सुनाकर गई थी कि अपने एम्प्लॉय का ध्यान रखा करो, कहीं भी आ जाते हैं। उसके बाद मीशो अपने घर जाती है और रिलैक्सेशन के लिए जैसे बाटअब में बैठती है, हमारा लोंडा उसे पूरा ही रिलैक्स कर देता है। एंड यू नो कि उसके बाद क्या होने वाला है। इट्स प्ले टाइम बट इन ए ब्रूटल वे। एंड गेस व्हाट, ये कार्यक्रम कितना बड़ा हो सकता है। आधा चैप्टर
एक चैप्टर नहीं भाई, पूरे 2 चैप्टर। उसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं, हम जंगबू को देखते हैं जो अपनी डेस्क पर काम वगैरह कर रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मीजो आती है जो हमारे लौंडे को फिर से डांटना शुरू कर देती है। मैंने कहा था सिर्फ जीएम और रिक्रूटिंग लीडर्स को ही सीसी करो, तुमने पूरे डिपार्टमेंट को क्यों इंक्लूड किया इसमें? हमारा बंदा उसके लिए माफी मांगता है, बट मीजो भी लाइक अगर अगली बार गलती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और वहाँ से चली जाती है। अब देखो यूजुअली क्या होता है, जब जंबू कोई मिस्टेक करता था ना तो मीजो उसे गाली तक बक देती थी, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उस रात की ये बात से ही मीजो के एटीट्यूड में काफी चेंजेस आए, यानी हमारे बंदे की मेहनत रंग ला रही है। जंबू ये सब सोच ही रहा था, तभी वहाँ पर हेना आ जाती है कि तू हमेशा डांट ही खाता रहता है क्या, और देखकर लगता है कि मीजो ने भी तुझसे अब गिव अप कर ही दिया है। दैट्स व्हाई वो उसे एक ऑफर देती है एज ए सीनियर 1-on-1 मेंटोर करने का, वो भी कब, जब सब घर चले जाएंगे, यानी ओवर टाइम। लोंडा सोच रहा है कि साला मिस हो गई और अब ये आ गई। उसके बाद रात को ऑफिस के अंदर वो उसे काफी सारी रिपोर्ट देती है रिव्यू करने के लिए, यानी समझ रहे हो, वो हमारे बंदे को फोटोज के थ्रू तो टॉर्चर नहीं कर पाई, इसलिए एज ए सुपीरियर उसे टॉर्चर कर रही है ताकि वो मिसो की वीकनेस पता कर सके। फिर हमारे बंदे को इतना सारा काम देकर वो वहां से चली जाती है। लेकिन तुम्हें क्या लगा लोंडा उसे ऐसे ही जाने देगा? आज ही घंटा वो उसे बताता है कि सुपीरियर कौन है, वो भी अच्छे से। लेकिन तभी कार्यक्रम के बीच में ही बंदा एक्सपोज हो जाता है। हेना को पता पड़ चुका है कि ये और कोई नहीं बल्कि जनबुई है। मतलब रात को उससे ओवर टाइम कराना ये सारा उसका प्लान था ताकि वो गुस्सा हो जाए और उससे रिवेंज ले। एंड यू नो कि उसको पता कैसे पड़ा? अगर तुम्हें याद है तो जनवू ने पहले इनविजिबल होकर उसके साथ और फिर ये उसके घर आई थी। वहां से उसको आइडिया लगा कि जो दोनों बार फीलिंग थी ना वो सेम थी, और जब उसने हमारे बंदे का एटीट्यूड देखा तो उसे कंफर्म हो गया कि ये साला मिजो और मेरे साथ खेल रहा है। दैट्स व्हाई उसने ये सारा प्लान बनाया था। लेकिन हमारा लोंडा बी लाइक सो व्हाट, तू क्या सबको ये बताने वाली है कि मैं एक इनविजिबल मैन हूँ? जरा बताना तो ये प्रूव कैसे करेगी? दैट्स व्हाई हैना उसे अपनी टांगों में होल्ड कर लेती है। लेकिन यू नो कि हमारे लोंडे का स्टेमिना कितना तगड़ा है, और फिर कार्यक्रम के एंड में हमारा लोंडा उसे वार्निंग देकर जाता है कि अगर तू मेरे रास्ते में आई तो नेक्स्ट टाइम और सफर करना पड़ेगा। आई नो अब तुम्हें लग रहा होगा कि वो अगले दिन हमारे बंदे को एक्सपोज कर देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसका प्लान हमारे बंदे को एक्सपोज करने का नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर है। एंड डू यू नो व्हाट हर प्लान इज? हमारे लोंडे को हर दिन टॉर्चर करना, कभी उसके काम को लेकर तो कभी उसके बिहेवियर को लेकर। लाइक वो एक भी मौका नहीं छोड़ती। वो उसको इतना टॉर्चर करती कि अब तो ऑफिस वालों को भी उस पर दया आने लगी थी। बट ऑफिस वालों को ये नहीं पता कि ये बस एक साइड की स्टोरी है ना उसे जितना टॉर्चर करती थी उसका डबल हमारा बंदा उसे करता था, और कैसे ये बताने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन है ना ऐसी लड़की नहीं है जो इतनी जल्दी हार मान जाएगी, वो तब भी उसे हर दिन टॉर्चर करती रहती। एंड हमारा बंदा वो भी स्टिल कंटिन्यू। आई नो तुम्हें लग रहा होगा कि साला ऑफिस लाइफ तो ये जी रहा है, बट लोंडे की किस्मत जितनी अच्छी दिखती है उतनी है नहीं। जब वो एक दिन हैना के साथ फाइल रूम के अंदर कबड्डी खेल रहा होता है तो मीज तो बाहर से उनकी आवाजें सुन लेती है, एंड हमारे लोंडे की स्टेमिना की वजह से उसको पता भी पड़ जाता है कि ये किसी और की नहीं बल्कि हैना की आवाज है। अब मुझे लगा कि लोंडा तो गयो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो जैसे गेट खोलती है सब कुछ काफी नॉर्मल होता है, लाइक वहां पर कुछ हो ही नहीं रहा था। और हैना को तो तुम जानते ही हो कि वो कितनी बड़ी बिच है। वो सब कुछ कवर करने के लिए मिजो को कहती है कि मैं इसे सबके सामने ना डांट कर रूम के अंदर डांट रही थी। दैट्स व्हाई तुमने जो आवाजें सुनी वो इस पर चिल्लाने की थी, ना कि किसी और की। और मजे की बात पता है क्या है? मिजो इस पर यकीन भी कर लेती है। आई डोंट नो इस गधी को टीम लीडर किसने बनाया, इसको बातों में फर्क समझ में नहीं आता क्या? एनीवेज उसके बाद वो उन दोनों को अपने ऑफिस में बुलाती है। ना 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 ना, वो उन पर शक नहीं कर रही, इतनी अकल ना है उसमें। उसने इन दोनों को बुलाया है एक प्रोजेक्ट देने के लिए, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें हैना और हमारा बंदा साथ मिलकर काम करेंगे। और पता है मिजो ने ये फैसला क्यों लिया है? उनकी क्लोजनेस को देखकर। एंड देखा जाए तो ये हमारे बंदे के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी भी है अपने आप को साबित करने की। देन उसके थोड़ी देर बाद हैना और जंगवू मीटिंग रूम में बैठकर अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, और बातों बातों में हमें पता पड़ता है कि उन्हें ये प्रोजेक्ट क्यों मिला है। असल में क्या है, टीम 1 की जो लीडर है उसे प्रमोट करके एसोसिएट डायरेक्टर बनाया
जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो चेयरमैन की बेटी जो है, लेकिन कंपनी के भी कुछ असूल होते हैं, वो उसको ऐसे ही प्रमोट नहीं कर सकती। दैट्स वाई जो प्रपोजल टीम 3 ने बनाया था उससे चुरा कर टीम 1 को दे दिया गया और बदले में ये यूजलेस प्रोजेक्ट उन्हें दे दिया गया। इसलिए तो मीजो और टीम 1 की लीडर यानी सोंग की कभी बनती नहीं है, क्योंकि मीजो को लगता है कि जो पोजीशन उसे मिलनी चाहिए थी वो उससे छीन ली गई। और पता है यही रीजन है कि मीजो अनजस्ट हायर्स यानी हमारे लौंडे से नफरत करती है, क्योंकि वो एक प्रोग्राम के थ्रू इस कंपनी के अंदर आया था। पर तुम्हें पता है कि हमारा बंदा कैसा है, उसे इन सब से घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो हैना को बोलता है कि अपनी बकवास बंद कर और ये देख, हमें जल्दी घर भी जाना है। हैना जैसे ही उन ऑर्गेनाइज फाइल को देखती है उसे उनमें कुछ गड़बड़ लगती है। ना, ये गड़बड़ हमारे बंदे ने नहीं की, बल्कि ओरिजिनल फाइल ही गलत है, यहाँ तक कि डेटा भी रॉन्ग है। दैट्स वाई हैना जनवू को अभी के अभी टीम 1 की ऑफिस जाने को बोलती है, ताकि वो पता लगा सके कि सही डेटा क्या है। और वैसे देखा जाए तो ये हमारे बंदे के लिए बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि उसके पास आउटसाइडर मोड जो है, अगर कुछ गड़बड़ भी होती है तो वो इनविजिबल हो जाएगा। एनीवेज वो जैसे टीम 1 के ऑफिस पहुंचता है वो देखता है कि सब लोग तो घर जा चुके हैं एंड इससे बेटर चांस उसे दोबारा नहीं मिलेगा, तो वो अपने काम पर लग भी जाता है। लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि लोंडे की किस्मत जितनी अच्छी दिखती है उतनी है नहीं। एंड मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि टीम लीडर सोंग वहाँ पर आ चुकी है और उस दिन रूफटॉप पर जो कुछ भी हुआ था ना, उसके बाद से हमारा बंदा उसकी नजरों में आ चुका है। इन शॉर्ट अगर वो पकड़ा गया तो उसकी खैर नहीं। लेकिन ये सब बात की बात है, अभी ये समझने की जरूरत है कि वो इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है। एंड ये जानने के लिए चलो एक क्विज खेलते हैं। लोंडे का रिएक्शन देखकर बताओ कि उसने ऐसा क्या देखा कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। आई नो तुम्हारे मन में क्या आ रहा है और तुम सही भी हो, उसने जो देखा वो है ये। एंड आई एम स्वेयर आई एम एंजॉइंग दिस एंटायर पैनल। और ये देखकर मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। हमारा बंदा तो खुद ये सब देखकर शौक पड़ा हुआ है, उसकी आंखें हट नहीं रही वहाँ से। वो प्रोग्राम देखने में इतना खो गया कि अपना काम ही भूल जाता है। दैट्स वाई हैना को खुद टीम 1 की ऑफिस में आना पड़ता है। बट इससे पहले कि वो सोंग को सेल्फ सर्विस करते हुए देख पाती, हमारा बंदा उसे बाहर ले जाता है। लेकिन इन सब की वजह से अब उसके एल लगने वाला है, क्योंकि सोंग को पता पड़ चुका है कि वो स्टार्टिंग से यहाँ पर छुप कर पूरा कार्यक्रम देख रहा था। देन उसके बाद अगले दिन मीजो उन दोनों को डांट रही होती है कि तुम इसे रिपोर्ट कहते हो, इसमें तो डेटा भी सही नहीं है, तुम्हें एक काम दिया था वो भी तुमसे ढंग से नहीं हुआ। दैट्स वाई हैना उसे सॉरी बोलती है और एक्सक्यूज देने लगती है, लेकिन मीजो को कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। वो उसके मुंह पर ही बोल देती है कि मुझे पता है कि तुम इससे एक गार्बेज प्रोजेक्ट समझ रही हो, तो तुम्हें लगा होगा कि अगर मैं इसे आधा अधूरा पूरा कर दूं तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब इससे पहले कि मीजो हैना को एक्सपेल कर दे, हमारा बंदा उसे एक और रिपोर्ट देता है एडिट वर्जन वाली, जिसमें लेटेस्ट डेटा है जो उसने रात भर जाग कर बनाई है। देख रहे हो लोंडा कंपनी के लिए कितना कुछ करता है, लेकिन तब भी उसकी कोई इज्जत नहीं करता। लेकिन आई थिंक अब से उसकी लाइफ थोड़ी बहुत बदलने वाली है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मीजो ने पहली बार हमारे बंदे की तारीफ की है। और इतना ही नहीं, वो उनको रीजन भी बताती है कि वो उन पर इतना स्ट्रिक्ट क्यों हो रही है। असल में क्या है, जब उसने मीटिंग के दौरान ये बताया कि ये प्रोजेक्ट हैना और जंगू हैंडल कर रहे हैं, तो सोंग ने भी इसका सपोर्ट किया, जिस वजह से सेल्फ डिपार्टमेंट वाले भी इसमें रिसोर्सेस इन्वेस्ट कर रहे हैं। और क्योंकि अब प्लान सडनली चेंज हो गया है तो डेडलाइन भी थोड़ी टाइटर हो गई है। एंड उनको ऑल द बेस्ट बोलकर वो वहां से चली जाती है। अगर शॉर्ट में समझाऊं तो कल रात हमारे बंदे ने जो सोंग को करते हुए देखा था ना, उसकी वजह से अब वो उससे बदला ले रही है। अगर इन्होंने टाइम पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया तो ये तो कंपनी से जाएंगे ही जाएंगे, साथ में मीजो की भी छुट्टी हो जाएगी। यानी एक तीर से दोनों शिकार। अब लोंडी का तो पता नहीं, लेकिन हैना को अपनी जॉब बड़ी प्यारी है और वो इतनी आसानी से हार मान जाए ऐसा नहीं होने वाला। वो हमारे बंदे को बोलती है कि अगर तू मुझे फॉलो करेगा तो हम ये काम टाइम पर पूरा कर लेंगे। एंड फिर क्या, हैना अपने काम पर लग जाती है, वो भी इतने फोकस के साथ कि वो जंगबू को हरेस करना ही बंद कर देती है। उसे ऐसा काम करता देख हमारे बंदे को भी मोटिवेशन मिल
मिलता है और वो भी उसका पूरा साथ देता है। और सही बताओ ना, ये वही सब है जो उसे स्टार्टिंग से चाहिए था, यानी एक टीम मेंबर के रूप में हार्ड वर्क करना। लेकिन तुम्हें पता है कि उसे किसी ने टीम मेंबर समझा ही नहीं था। एंड ऐसा करते करते कुछ हफ्ते गुजर जाते हैं और अब हमारे बंदे को कंपनी में इतना एक्नॉलेज किया जा रहा है कि उसे टीम डिनर में भी बुलाया गया है। मैं लौंडे के चेहरे पर खुशी देखकर बता सकता हूँ कि वो कितना एक्साइटेड है। एनीवेज वो और हैना बात कर रहे होते हैं और बातों बातों में हमारा बंदा उससे पूछ लेता है कि तुझे मीजो की वीकनेस क्यों जाननी थी। हैना उसे बताती है कि मीजो एक वर्कोहॉलिक है, तो वो जितना भी ट्राई करती उससे कभी कैचअप नहीं कर पाती। दैट्स वाई उसे एक इक्के की नीड थी जो उसे मीजो को सरपास करने में हेल्प करता। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी मैनेजर ओ वहाँ पर आ जाता है और आते ही वो हैना को ड्रिंक ऑफर करता है उसके हार्ड वर्क के लिए। एंड आई टोल्ड यू, चश्मा पहनने वाले बंदे जितना बाहर से बोले दिखते हैं वो अंदर से उतने ही कमीने होते हैं। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये तुम्हें आगे पता पड़ेगा। एनीवेज उसने हैना को इतनी पिला दी कि वो बेहोशी हो जाती है और बेहोशी में वो मीसो को गालियां दे रही है। अब सिंपल सी बात है, ऐसी हालत में वो खुद तो घर जाएगी नहीं, तो कोई ना कोई तो उसे घर छोड़ने वाला होना चाहिए ना। और मैनेजर ओ ये मौका छोड़ दे ये नहीं होने वाला। बट समवन हैज राइटली सेड दैट ओनली वन मैन कैन अंडरस्टैंड ए मैन। हमारे बंदे को मैनेजर ओ के इरादे साफ दिख जाते हैं। दैट्स वाई वो उसे रोकने की कोशिश भी करता है कि एज ए पार्टनर मेरा ही हैना को घर छोड़ना ठीक होगा। बट यू नो, जब बात डिजायर की आती है तो मैन विल बी मैन। वो फिर कुछ भी नहीं देखता, और कुछ भी से मेरा मतलब कि वो हैना को घर ले जाने की बजाय होटल भी ला सकता है। दैट्स वाई मैंने इससे पहले कमीना कहा था। देखो तो सरी इसको एक बार कैसे मुस्कुरा रहा है। बट ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली। वो जैसे अपनी वर्जिनिटी का टैग हटाने के लिए जाता है, हैना को होश आ जाता है और पता है वो खुद को बचाने के लिए क्या एक्सक्यूज देता है कि तुम्हें गलतफहमी हो रही है, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं तुम मेरे ऊपर आ रही थी। भाई कितना बड़ा लिचड़ आदमी है ये। इस साले को कोई बताओ कि हैना ने पी रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पागल है, वो अच्छे से जानती है कि कौन किसके ऊपर आया था। दैट्स वाई शी डिसाइडेड कि अब तो पुलिस को फोन करना पड़ेगा। बट इससे पहले कि वो पुलिस को फोन कर पाती, मैनेजर ओ उसके साथ जबरदस्ती करना शुरू कर देता है। अब देखा जाए तो यही वो सिचुएशन है जब हीरो एंट्री मारता है। एंड गैस व्हाट, हमारा बंदा हीरो वाली एंट्री मारता भी है और आते ही उसकी ऐसी धुलाई करता है कि उसके पर खच्चे ही उड़ जाते हैं। मैनेजर ओ के तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता कि उसके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। हमारा लोंडा मार मार कर उसकी ऐसी हालत करता है कि वो वहां से भाग ही जाता है। अब देखो, हीरो ने हीरोइन को बचाया है तो उसका इम्प्रेस होना तो बनता है। एंड यू नो वेरी वेल कि उसके बाद क्या होने वाला है। देन अगले दिन हैना और जंग वो कैफेटेरिया में बैठकर खाना खा रहे होते हैं और तभी हमें पता पड़ता है कि हैना ने मैनेजर ओ को बस यूं ही जाने दिया, उस पर कोई भी केस वगैरह कुछ भी नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो चाहती थी कि उसकी वजह से उनके प्रोजेक्ट पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। एंड साथ ही उस रात के बाद से हमारे लौंडे के लिए हैना का बिहेवियर थोड़ा बदल सा जाता है, थोड़ा नहीं कुछ ज्यादा ही। एनीवेज ऐसे ही टाइम गुजर जाता है और कुछ दिनों के बाद वो अपना प्रोजेक्ट भी पूरा कर लेते हैं। लेकिन ये जितना आसान दिखता था उतना था नहीं, क्योंकि जब जब टीम वन ने उनके साथ कोऑपरेट करने से मना किया था तो हमारे बंदे ने अपनी आउटसाइडर मोड का यूज करके उसे ओवरकम किया था। बट इतनी मुश्किलों के बावजूद भी उन्होंने ये प्रोजेक्ट टाइम पर पूरा कर दिया। दैट्स वाई सब सीनियर उनके लिए काफी खुश भी होते हैं, केवल सॉन्ग को छोड़कर, क्योंकि हमारे बंदे ने उसके प्लान पर पानी जो फेर दिया। लेकिन अभी तो रुको, ये चीज तो एक्सपेक्टेड थी, लेकिन आगे जो होने वाला है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। क्यों? क्योंकि पहली बार मीजो ने हमारे बंदे की तारीफ की है कि अब वो एक रियल एम्प्लॉय लग रहा है। अरे दीदी, वो पहले भी एम्प्लॉय था पर तुम ही उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। एनीवेज ये पहली बार है जब उसके काम को और उसे एक्नॉलेज किया गया, तो सेलिब्रेट करना तो बनता है। और इस बात से तो हैना भी अग्री करती है, बट हमारा बंदा भी लाइक अभी उसे बस घर जाना है और सोना है। वैसे देखा जाए तो उसके लिए भी ये काफी बड़ी बात है, लाइक उसके लिए तो उसका सपना पूरा हो गया। वो ये सब कुछ सोच ही रहा होता है तभी सॉन्ग वहां पर कार लेकर आ जाती है और उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। देन उसके थोड़ी देर बाद वो
और सोंग साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। आई नो तुम्हें लग रहा होगा कि सोंग भी हमारे बंदे से इम्प्रेस हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। उसने यहाँ उसे इसलिए इनवाइट किया है ताकि वो उसके मुंह पर बोल सके कि वो ये कंपनी छोड़ दे। एंड गैस व्हाट, इस पर हमारे बंदे का क्या रिएक्शन होगा? वो गुस्से से पागल हो जाता है। हम मानते हैं कि एक टाइम तक उसकी सबसे बड़ी दुश्मन मीज़ो थी, लेकिन ये तो उससे भी बड़ी कमी नहीं है। बट शी डज नॉट नो कि हमारा बंदा क्या कर सकता है। वो उसके मुंह पर ही बोल देता है कि वो तुम थी जो उस रात सब कुछ कर रही थी, तो मैं क्यों ये कंपनी छोड़ूं? एंड ये सुनने के बाद एक बार बंदी का चेहरा देखो, उसका पूरा ऑरा माइनस में जा चुका है। बट एज ए बॉस डॉटर वो बोलती है कि ये मेरी कंपनी है, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। पर हमारा बंदा जितना इनोसेंट दिखता है उतना वो है नहीं। वो ये बात अच्छे से जानता है कि एक सिंगल स्कैंडल भी उसकी पोजीशन को खतरे में डाल सकता है। इसलिए तो वो चाहती है कि हमारा बंदा उस रात के बारे में सब कुछ भूल जाए और ये कंपनी छोड़कर चला जाए। लेकिन जैसा मैंने तुम्हें पहले कहा था, ये सबसे बड़ी कमी नहीं है। वो एक शैंपेन की बोतल उठाती है और हमारे बंदे की औकात दिखाने के लिए उसके ऊपर ही डाल देती है, और जाते वक्त हमारे बंदे को वार्निंग और देकर जाती है कि तुमने जो आज सब कुछ किया है ना, उसकी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। बट शी डज नॉट नो दैट कि कीमत हमारे बंदे को नहीं, उसे ही चुकानी होगी। उसने हमारे बंदे को जितना जलील किया है ना, उस वजह से उसका लेवल अप हो जाता है और उसे एक न्यू एबिलिटी भी मिलती है। अब देखो, हमारे बंदे के पास दो ऑप्शन है, या तो वो अपने इनविजिबल मोड का यूज करके जैसा उसने मीसो के साथ किया वैसा ही वो सोंग के साथ कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से वो उसका पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली। तो उसको कुछ एक ऐसी चीज चाहिए ताकि उससे वो उसको ट्रैप कर सके, और ऐसा करने का केवल एक ही बेस्ट वे है, इनविजिबल होकर उसकी प्रोफेशनल और प्राइवेट लाइफ पर नजर रखना। एंड यू नो वेरी वेल कि इस काम में तो हमारा बंदा माहिर है। वो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर इसी काम में लग भी जाता है। पागलों की तरह उसका पीछा करने के बाद पता है उसको क्या पता पड़ता है कि सोंग पर कितना प्रेशर है। एक तो उसे टाइम पर अपना काम पूरा करना है ताकि उसकी चेयरमैन की कुर्सी बची रहे, और दूसरी साइड उसे अपना वंश भी आगे बढ़ाना है, यानी उसके फादर को अपने पौधों के साथ खेलना है। अब ऐसा नहीं है कि उसको बच्चे नहीं चाहिए, बंदी अपना पूरा बेस्ट दे रही है, लेकिन उसकी हस्बैंड को अभी इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो वो कर भी क्या सकती है सेल्फ सर्विस करने के अलावा। एंड गेस व्हाट, अभी हमारा बंदा कहाँ पर होगा? उसके सामने, और क्या कर रहा है? उसकी सेल्फी ले रहा है, क्योंकि यही वो चीज है जिससे वो उसको ट्रैप में फंसा सकता है। देन उसके अगले दिन जब सोंग का हस्बैंड गोल्फ खेलने के लिए जाता है, ये साला उसके घर भी पहुंच जाता है, इसलिए उसे वो फोटो दिखाने के लिए। पर सिंपल सी बात है, सोंग उसकी बात पर क्यों यकीन करेगी? तो वो उसके मुंह पर दरवाजा ही बंद कर देती है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि हमारे बंदे के पास इनविजिबल की पावर है, और उसकी मेहरबानी से ही उसका लेवल अप हुआ है, जिस वजह से वो किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार जा सकता है। एंड अब टाइम है रिवेंज का। वो उसे उसकी सेल्फ सर्विस वाली इमेज दिखाता है, जिसे देखकर सोंग कंप्लीटली स्टन रह जाती है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। बट इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, हमारा बंदा खुद ही उसके सारे सवालों के जवाब दे देता है, कैसे? उसके सामने इनविजिबल होकर। एंड जस्ट लुक एट सॉन्ग रिएक्शन। एक तो वो पहले से ही शौक थी, अब तो सदमे में जा चुकी है। एंड यू नो कि उसके बाद क्या होने वाला है। पर मजे की बात पता है क्या है? वो उसके हस्बैंड के आने के बाद भी नहीं रुकता। वाई? क्योंकि वो उनको देख ही नहीं पा रहा। हमारा बंदा खुद तो इनविजिबल है ही, साथ ही उसने सॉन्ग को भी इनविजिबल बना दिया है। भाई इससे कहता है रिवेंज, वो भी एकदम बैड वाला। और इतना ही नहीं, जाते वक्त वार्निंग और देकर जाता है कि अगर नेक्स्ट टाइम मेरे रास्ते में आई तो तेरे पास खोने के लिए काफी कुछ है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं। देन सॉन्ग को सबक सिखाने के बाद बंदा अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौट जाता है। और रही बात सॉन्ग की, तो वो उसे ऑफिस में फुल्ली इग्नोर करती है, जैसे उनके बीच कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना कि चेहरा हमेशा सच बोलता है, और हमारा बंदा तो ऐसे चेहरे पढ़ने में माहिर है ही। पर अभी तो उसे अपना खुद का चेहरा छुपाना पड़ेगा, क्योंकि वो इतने दिनों के बाद जो ऑफिस आया है। मतलब देखो, एक तो मीसो ने पहली बार उसकी तारीफ की थी कि हाँ वो कुछ काम के लायक है,
लेकिन उसने फिर से उसको डिसअपॉइंटेड कर दिया, तो उसको पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। और कैसी पनिशमेंट, घंटों तक ऐसे ही खड़े रहने की। एंड ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमारे बंदे पर ही मेहरबान है, वो अपने ओल्ड सेल्फ में वापस आ गई है, वही सबको डांटने वाली। लगता है हमारे बंदे ने उसको जो डोज दिया था उसका असर कम हो गया दिखे। एंड इस बात से तो वो भी अग्री करता है। और मजे की बात पता है क्या है, उसको डोज देने का मौका भी मिल जाता है। असल में क्या है, मीजो को क्लाइंट से मिलने के लिए कहीं जाना था, तो ये मौका हमारा बंदा कैसे छोड़ सकता था। अब मीजो के पास भी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो वो मान जाती है। आई नो तुम्हारा IQ अभी तुमसे क्या कह रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, बल्कि हमारे बंदे की होशियारी उस पर ही भारी पड़ जाती है। मीजो पूरे रास्ते उसको सुनाती भी आती है। बंदी ने 1 सेकंड तक का भी रहम नहीं किया उस पर। एनीवेज थोड़ी देर बाद वो क्लाइंट के पास पहुंच जाता है और उनकी मीटिंग शुरू हो जाती है। एंड गेस व्हाट, अभी हमारा बंदा क्या कर रहा होगा, दरवाजे के बाहर बैठा उनकी बातें सुन रहा होगा। आज 1 घंटा वो इनविजिबल होकर मीजो की मजे ले रहा है, और ये मत पूछना कैसे, मतलब आई कांट शो दैट पैनल। वेल वो कैसे ना कैसे करके खुद को कंट्रोल करके ये मीटिंग खत्म करती है। एंड एक बार हमारे बंदे को देखो कैसे उसके सामने इनोसेंट की तरह खड़ा हुआ है, जैसे उसका इन सब में कुछ हाथ ही नहीं है। वैसे देखा जाए तो हाथ तो है ही नहीं, कुछ और ही है। और अभी तो रुको, खेल तो अभी शुरू हुआ है। असल में क्या है, जब वो ऑफिस वापस जा रहे होते हैं तो मीजो को कार सिकनेस हो जाती है, जिस वजह से वो थोड़ा टहलने के लिए बाहर निकल जाती है। एंड हमारे बंदे को यही तो चाहिए था, और साले की किस्मत भी देखो, तभी बारिश भी शुरू हो जाती है। अब सिंपल सी बात है, बारिश में मीजो कहाँ जाएगी, तो वो जैसी वापस आती है हमारा बंदा उसे वहां पर नहीं मिलता, बट वो तो ठीक उसके पीछे ही होता है। और जैसा मैंने तुम्हें पहले कहा था, खेल तो अभी शुरू हुआ है, और वो कैसे खेलता है तुम्हें अच्छे से पता है। वेल जैसे ही कार्यक्रम खत्म होता है सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि उसके बाद मीजो बेहोश हो गई थी। और जैसे ही उसको होश आता है हमारा बंदा उसे सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि वो उसके लिए सिकनेस की दवाई लेने गया था, और जब वो वापस आया तो उसने देखा कि मीजो कार के अंदर सो रही थी। एंड गेस व्हाट, वो इस पर यकीन भी कर लेती है। देन ऑफिस पहुंचने के बाद वो जंगू का जैकेट वापस करती है और उसे सब कुछ करने के लिए थैंक यू बोलती है। बट हियर इज ए ट्विस्ट, जंगू जैसे जैकेट पहनता है मीजो की गर्दन पर कुछ अजीब से निशान देखती है, जो उसने कबड्डी खेलते वक्त बनाए थे। पर अभी हमें ये कंफर्म नहीं हुआ है कि उसको पूरा यकीन हुआ है या नहीं। बट दूसरी साइड एक और टीम लीडर है जिससे कुछ भी कंफर्म नहीं करना, उसे हमारे बंदे के बारे में सब कुछ पता है। एंड यू नो वेरी वेल कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। जब से हमारे बंदे ने उसके साथ कबड्डी खेली है ना, उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई है। वो जब भी कोई काम करने के लिए जाती उसे लगता कि उसकी कोई जासूसी कर रहा है, जिस वजह से वो किसी भी चीज में ठीक से फोकस नहीं कर पाती। दैट्स वाई उसका जो स्ट्रेस है वो पहले से और बढ़ गया है, और बेचारी के पास अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है। पर तुम्हें पता है इन सब का केवल एक ही सॉल्यूशन है, और वो है हमारा बंदा जो अभी रूफटॉप पर उससे मिलने के लिए आए। बट सॉन्ग हमेशा की तरह उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगती है। पर तुम्हें क्या लगता है हमारा बंदा उसे ऐसे ही जाने देगा? आज 1 घंटा मेरा, वो उसका हाथ पकड़ता है और उसके मुंह पर ही बोल देता है कि हमारे बीच जो हुआ था उसके बाद तुम मुझे ऐसे अवॉइड नहीं कर सकती। तुम और मैं अब एक इंटेंस रिलेशनशिप में हैं। अब सिंपल सी बात है, ये सारी बातें सुनने के बाद सॉन्ग खुश तो होगी नहीं, तो वो उसे गुस्से में बोलती है कि कट द क्रैप, तू और मैं ये कभी भी नहीं हो सकता, और तेरे लिए ये बेहतर होगा कि तू ये बकवास कहीं और जाकर ना करे। पर हमारे बंदी को तो तुम जानती हो, वो किसी से कहाँ डरने वाला है। वो यहाँ जिस काम से आया है वो तो वो करके रहेगा। उसने ठान लिया है कि वो सॉन्ग का जो दूसरों को नीचे दिखाने वाला माइंडसेट है ना, उसको कम्प्लीटली चेंज करके रहेगा। एंड ये वो कैसे करेगा? ऐसे उसे एक डॉग की तरह ट्रीट करके, और सिर्फ ट्रीट ही नहीं कर रहा, उसे पूरे ऑफिस में एक डॉग की तरह वॉक करा रहा है। आई नो तुम्हें लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है। असल में ये उसकी एक एबिलिटी है, कॉन्फर की, यानी वो जिसके भी कांटेक्ट में होगा वो भी इनविजिबल हो जाएगा। इन अदर वर्ड, अगर वो ये लीश ड्रॉप करता है तो पूरे ऑफिस के सामने सॉन्ग के लग जाएंगे। दैट्स वाई हमारे बंदे की बात मानने के अलावा उसके पास
पास कोई और चॉइस नहीं है। लिटरली भाई कंपनी की ओनर की डॉटर है वो, उसकी क्या हालत कर दी उसने। एंड गेस व्हाट, वो यही नहीं रुकता, वो साला उसे जहाँ पर कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर की मीटिंग हो रही है ना, वहाँ पर ले जाता है जहाँ पर उसके फादर भी होते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये बताने की नीड है कि वो वहाँ उसके साथ कौन सी मीटिंग करता है, वो उनके सामने ही कबड्डी खेलना शुरू कर देता है। भाई इनसेन, एक तरफ कंपनी के लोग, यहाँ तक कि उसके फादर भी उसके प्रमोशन के लिए काफी खुश है, और दूसरी साइड वो अलग ही खुशी बना रही है। लिटरली दैट वाज इनसेन। वेल, इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अगर जानना है कि कहानी में आगे क्या होगा तो सब्सक्राइब कर लेना।